हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, दिवाली के बाद हम वापस मिल रहे हैं अपने इस चैनल पर। तो आप लोगों ने दिवाली में काफ़ी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग वही अब पढ़ रहे हैं, वेक्टर पढ़ रहे थे। लास्ट में हम लोगों ने सदिश और सदिश गुणा के बारे में बात की थी। आज उससे आगे बढ़ेंगे। और दिवाली की छुट्टियों का मेन टारगेट था दिवाली अच्छे से बनाना, और जिन लोगों के वीडियो छूट गए हैं और उनको कंप्लीट करें। अब बच्चों, और वीडियो रेगुलर देखने, अगर आप नहीं देखोगे तो आप जब स्कूल खुलेगी तो आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि चीज़ें अगर हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा आप देखोगे तो आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ में आएगी, और जब मिलेंगे तो और अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी। और बाकी आपको कोई डाउट हो, आप स्कूल में आके पूछ सकते हो। स्कूल में आपको नोट्स की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो वो सब आपको बच्चों थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज आगे बढ़ते हैं बच्चों। आज पहला सवाल लेके आया हूँ। ए और बी दिया हुआ है, हमें ए क्रॉस बी का मोड निकालना है, परिमाण निकालना है, और ए व बी के मध्य कोण ज्ञात करना है। तो बच्चों ये तो सिंपल सवाल है पहला वाला। अगर मेरे को ए क्रॉस बी निकालना होता है तब मैं क्या करता हूँ, सारणिक विधि यूज करता हूँ। आई कैप, जे कैप, के कैप। ये तो बच्चों आपको लास्ट में बता के गया था। 3, 5, -4 और 1, 2 और 2, ये आपको बता चुका हूँ। तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी। सबसे पहले लेंगे आई कैप। इस पंक्ति स्तंभ को छोड़ दो तो पीछे 5 × 2 माइनस 2 × -4। माइनस का क्या आएगा, जे कैप। क्या हो जाएगा, 3 × 2 माइनस क्या हो जाएगा, 1 × -4। प्लस का क्या होगा, के कैप। क्या हो जाएगा, 3 × 2 -1 × 5। ठीक है। तो ये बच्चों आपको बड़ा आसानी वाला मेथड मैंने आपको बताया था। अगर हमको ए क्रॉस बी निकालना हो तो किस प्रकार से सारणिक विधि के द्वारा इसको हल करते हैं। तो क्या होगा, ए क्रॉस बी बराबर 5 दूनी 10, 2 चौके 8, माइनस माइनस प्लस 18 आई के, 3 दूनी 6, 6 और 4 10, माइनस का 10 जे के, और 6 में से 1 गया 5, 6 में से 5 गया 1, प्लस का के। तो ये तो आ गया अपना ए क्रॉस बी। क्या आ गया बच्चों, ए क्रॉस बी आपको मिल गया। पर बच्चों यहाँ हमको पूछा है मापांक। क्या पूछा है, इसका मापांक। तो मोड निकालना तो बच्चों आपको आता ही होगा, √ax² प्लस ay² प्लस az²। इतना तो बच्चों आपको मैं बता चुका हूं, हमने प्रैक्टिस भी की है। तो ax की जगह क्या आएगा, 18 का स्क्वायर। ay की जगह क्या आएगा, -10 का स्क्वायर। और az की जगह क्या आएगा, 1 का स्क्वायर। 18 का कितना होता है बच्चों, आई थिंक 364, 6, 14 और 18, 324 होगा। तो 324 प्लस 100 प्लस 1 बराबर 425। तो हमारा ए क्रॉस बी का मोड बराबर कितना आ जाएगा, 425। तो हमारा आंसर कितना आया बच्चों, पहले का आंसर आ गया √425। क्या आया, √ का 425। ये आपको बता चुका हूं बच्चों, मैं अच्छे से ये चीज करवा भी चुका हूं। लास्ट लेक्चर में हमने इसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन भी आपको करवाया था। तो जब भी ध्यान रखना, हमको ये क्या मिलता है, वेक्टर। क्योंकि ये कैसा गुणा है, सदिश गुणा है। वेक्टर आई कैप, जे कैप और के कैप की फॉर्म में मिला है। हमें इसका मोड मापांक निकालना है या इसका परिमाण निकालना है। तो ये चीज तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, कैसे किसी वेक्टर का परिमाण निकालते हैं। इसको नोट कर लो। फिर सेकंड वाले की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का सेकंड भाग बच्चों अभी हम लोग करेंगे, आप इसको अच्छे से नोट कर लो, एकदम प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो बच्चों। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं। अरे क्वेश्चन मैंने इरेज कर दिया, अभी देखो, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन इरेज कर दिया तो अभी मैं लिख लेता हूँ। हमको इसको अभी मैं कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ए बराबर क्या दिया था, 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 4k कैप। 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 4k कैप।
और बी बराबर क्या दिया हुआ है बच्चों, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, अब मेरे को इनके मध्य कोण, सेकंड क्वेश्चन में क्या था, ए व बी के मध्य का कोण ज्ञात करो, ए व बी के मध्य का कोण ज्ञात करो। तो आपको पता है ये चीज आपने पढ़ी होगी, ए डॉट बी बराबर ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण। तो अब देखो ये चीज हमको निकालनी है, तो पहले तो मैं ए डॉट बी निकालता हूं। क्या करता हूं बच्चों, ए डॉट बी निकालता हूं। क्या होगा ए डॉट बी, आई कैप इंटू आई कैप क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2 प्लस माइनस 4 इंटू कर दिया, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 10 माइनस 8 कितना आ जाएगा 5। अगर मेरे को ए का परिमाण निकालना है तो क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, क्या होगा 9 प्लस 25 प्लस 16 बराबर अंडर रूट 50। और इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे रूट 25 इंटू 2 बराबर 5 रूट 2। बड़ी बेसिक सी गणित कर रहा हूं। और अगर मेरे को b का परिमाण निकालना है तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 4 बराबर रूट 9 बराबर क्या आ जाएगा 3। मान निकालो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, a डॉट बी 5 रूट 2 बटा ए डॉट बी 5 बटा a 5 रूट 2 इंटू क्या होगा 3, 5 से 5 कैंसिल 1/3 रूट 2। तो थीटा बराबर cos इनवर्स 1/3 रूट 2। जब भी मान नहीं निकले उसको cos इनवर्स या sin इनवर्स में रख देने का। तो आपका आंसर कितना आया, थीटा बराबर cos इनवर्स 1/3 रूट 2। थीटा बराबर cos इनवर्स 1/3 रूट 2। ध्यान रखना ये। इसको अच्छे से नोट कर लो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक चीज बताता हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, फिर एक सवाल करता हूं। हमको बहुत बार ऐसा पूछते हैं, देखो a डॉट बी बराबर क्या होता है ए बी कॉस थीटा और a क्रॉस बी बराबर क्या होता है ए बी साइन थीटा इंटू, अब खाली परिमाण ले रहा हूं बाकी। तो ध्यान रखना, अगर हमको बोले दो सदिश परस्पर क्या है लंबवत, तो थीटा कितना होगा 90। इस केस में ध्यान रखना a डॉट बी बराबर क्या होगा 0। तो अगर मेरे को दो सदिशों को लंबवत प्रूफ करना है तो a डॉट बी 0, और अगर दो सदिश क्या हो समानांतर हो या समांतर हो तो थीटा कितना होगा 0 डिग्री या 180। इस केस में a क्रॉस b बराबर क्या होगा 0। तो ध्यान रखना, जब लंबवत का पूछेंगे तो a डॉट बी 0 और समानांतर का पूछेंगे तो ध्यान रखना a क्रॉस b बराबर 0। इसी के बेसिस पे मैंने लंबवत वाला क्वेश्चन तो आप लोगों को करवाया था, अभी मैं आप लोगों को समानांतर वाला क्वेश्चन करवाऊंगा। कौन से वाला, समानांतर वाला क्वेश्चन करवाऊंगा, ध्यान रखना। तो एक सवाल लिखते हैं बच्चों, इसको आपने नोट कर लिया होगा, छोटी सी बात है, नोट में आप लिख लें।
अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं बच्चों इसके ऊपर। हमारे पास एक सदिश है ए बराबर आई माइनस 5 जे कैप और सदिश बी बराबर सदिश ए बराबर आई माइनस 5 जे कैप, सदिश बी बराबर 2i माइनस 10 जे कैप। ठीक है, हमें सिद्ध करना है ए सदिश तथा बी सदिश क्या है, समानांतर है। तो ये हमको सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए या प्रूफ कीजिए, ये चीज करनी है। अभी मैंने आपको बताया जब सदिशों को समानांतर सिद्ध करना है तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट को क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। किसको जीरो करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट को। तो हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ए क्रॉस बी बराबर क्या कर देंगे, जीरो। अब ए क्रॉस बी निकालते हैं तो ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा, आई कैप जे कैप के कैप। 1 5 0 2 माइनस 10 इंटू 0 कर सकते हैं। तो ये आई कैप ले लिया, क्या आ गया 5 इंटू 0 माइनस 10 इंटू 0 माइनस जे कैप क्या हो गया 1 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 प्लस का के कैप 1 इंटू माइनस 10 माइनस का 2 इंटू 5। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ बच्चों एक चीज है, ये माइनस का 5 है तो यह माइनस होगा, तो माइनस 5 ये हो जाएगा माइनस का 5। थोड़ी सी ये ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 का 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0 इंटू आई कैप, ये भी 0 हो गया माइनस 0 इंटू जे कैप। अब प्लस के कैप, यहाँ क्या रह गया माइनस का 10 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस का 10 क्या आ गया 0। तो हमने देखा ए क्रॉस बी बराबर क्या आया 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप बराबर क्या आ गया 0। इसका मतलब सदिश ए व बी एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। ध्यान रखना ये चीज, तो ये आपको ध्यान रखना है, छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद एक और सवाल लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, इसको आप अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं एक और सवाल लेते हैं। हम एक और सवाल इस कैटेगरी का करते हैं। देखो बच्चों, लास्ट लेक्चर है ये, इसके बाद हम आपको थोड़े से गणित के नई चीजें बताएंगे। ये लास्ट लेक्चर है, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो बच्चों, आगे बात करते हैं। हमें एक सवाल दिया हुआ है, ए डॉट बी बराबर ए क्रॉस बी का मोल। तो ए व बी के मध्य का कोण ज्ञात करें। बहुत ही आसान सवाल है और काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। आसान सवाल और एग्जाम में पूछा हुआ सवाल, इजी क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना। देखो ए डॉट बी बराबर क्या दिया हुआ है, ए क्रॉस बी। ए डॉट बी को क्या बोलेंगे, ए बी कॉस थीटा, और इसको क्या बोलेंगे, ए बी साइन थीटा। ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, या एक बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन। टेन थीटा बराबर क्या हो गया 1, थीटा बराबर क्या हो गया 45। क्या हो गया 45। बड़ा ही आसान सवाल था जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इसको हम ऐसे करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, नोट कर लो इसको अच्छे से। आप एक बार अच्छे से प्रॉपर तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चीजें आपको समझ में आ रही होगी, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बड़ा आसान तरीके से कर रहे हैं बच्चों।
यहाँ आपका सदिश का पोर्शन अब तक जितना हमें करना था हम कर चुके हैं, ध्यान रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। अब बच्चों आप लोगों को मैं कल 1 या 2 लेक्चर में आप लोगों को त्रिकोणमिति बताऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। हम लोग त्रिकोणमिति की चर्चा करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की चर्चा करेंगे। कुछ गणितीय ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए, अगर आपने 10वीं में पढ़ी होगी तो वो भी बताऊंगा, या उसके बाद वाली त्रिकोणमिति जो आपके काम आएगी उसकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे, ध्यान रखना। उसके बाद बच्चों आप लोगों को नए टॉपिक बताऊंगा, एक बताऊंगा अवकलन गणित और एक आपको बताऊंगा समाकलन गणित। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना बच्चों, इसके बिना तो आगे बढ़ना पॉसिबल ही नहीं है फिजिक्स में, ध्यान रखना। तो अभी हम 3 टॉपिक करेंगे, बुक में कहीं अलग से नहीं दिए हुए, मिक्स किए हुए, मैं इनको अलग से टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको हर चीज समझ में आए, ठीक है। तो बच्चों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों। थैंक यू सो मच बच्चों, कल मिलते हैं।